हेलो। देखिए, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल क्या होता है, जैसे अगर आपके दो डिपार्टमेंट है और दोनों का प्रॉफिट आपको अलग अलग निकालना है, तो दोनों डिपार्टमेंट से सेल भी हो रहा है, एक्सपेंस भी हो रहा है। तो जैसे ट्रेडिंग पीएल नॉर्मल बनाते हैं, बस वही फॉर्मेट है। ठीक है, बस दो कॉलम बनेगा, दो डिपार्टमेंट रहेगा तो, और तीन डिपार्टमेंट रहेगा तो तीन कॉलम बनेगा। ठीक है। तो कॉलम बना लीजिएगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज नेट अमाउंट आएगा, रिटर्न रहेगा तो माइनस करके लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है। टू कैश इनवर्ड, टू कैश इनवर्ड, पेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर्स कंज्यूम्ड। जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो आता है, अपनी स्टॉक है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, स्टोर्स कंज्यूम्ड है, सेल्स, नेट अमाउंट, और बाय, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ए से बी में जा रहा है तो ए की बाय में आएगा। ट्रांसफर अगर गुड्स हो रहा है तो ए से बी में जा रहा है तो ए की बाय में आएगा और बी के डेबिट में आएगा। ठीक है।
बाय ट्रांसफर गुड्स ए से बी के पास जा रहा है, तो ए के बाय में आएगा, ए के क्रेडिट साइड आएगा और बी के डेबिट में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, ये बाय ट्रांसफर गुड्स, तो इस क्वेश्चन में नया क्या है, ट्रांसफर गुड्स। इसमें नया क्या है बताइए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अगर ए से बी के पास जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बताइए, बी गिवर है, तो बी में क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा, और ए में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो ए टू बी है, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, ए गिवर है, तो ए के बाय में आएगा, ए के क्रेडिट साइड आएगा, बी के डेबिट में आएगा। ठीक है, ट्रांसफर गुड्स ए से बी के पास जा रहा है, तो रिसीव कौन कर रहा है बताइए, डेबिट द रिसीवर, तो बी रिसीव कर रहा है, तो बी में डेबिट होगा और ए में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है तक। इसके बाद बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस शीट जीपी हो जाएगा। बैलेंस शीट क्या हो जाएगा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस शीट क्या हो जाएगा बताइए, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बाय जीपी हो जाएगा। बाय जीपी, उसका जितना एक्सपेंस है, जितना एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, सेलिंग एक्सपेंस है। पैकिंग एक्सपेंस है। रिपेयर्स है। इलेक्ट्रिसिटी है। इंश्योरेंस है। जनरल एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस है। लास्ट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ठीक है, तब
इसके बाद देखिए नेक्स्ट बाय में क्या क्या देखिए बाय जीपी हो गया, और कोई इनकम रहेगा तो आएगा, डिस्काउंट रिसीव अगर रहेगा मान लीजिए, कमीशन रिसीव रहेगा मान लीजिए, कोई इनकम रहेगा तो बाय में आएगा, और जितना एक्सपेंस सब कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस शीट फिगर। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट जनरल पीएल। जनरल पीएल क्या होगा, कमांड पीएल, दोनों को मिला के। तो बाय नेट प्रॉफिट आएगा ए का बी का, उसके बाद टू में क्या क्या आएगा देखिए, स्टॉक जब बीडी, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, देखिए लोडिंग कब आएगा, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे को ज्यादा प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, हाई प्राइस पे, लोडिंग कब आएगा बताइए, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बाय स्टॉक जब बीडी, लोडिंग ऑन ओपनिंग डिपार्टमेंट स्टॉक, ओपनिंग इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक। ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा प्राइस पे ट्रांसफर करेगा तब डिफरेंस अमाउंट क्या आएगा, लोडिंग आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टू में टू जन एक्सप्रेस एज ए होल, या नॉट टू बी पोर्शन, ठीक है, अगर जन एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा एलोकेशन नहीं करना है इसका, अगर क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा कि जनरल एक्सपेंस को एज ए होल लेना है, अपोर्शन नहीं करना है, तो ये डिपार्टमेंट पीएल में नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, जनरल पीएल में आएगा। टू कैपिटल क्या आएगा लास्ट में, कंबाइंड नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए
स्टॉक जब सीढ़ी लोडिंग क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा लोडिंग, जैसे ओपनिंग स्टॉक का बाय में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक टू में आएगा। लोडिंग कब आएगा? जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है ज़्यादा प्राइस पे। लोडिंग कब आएगा बताइए? अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे को ज़्यादा प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है तब लोडिंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद टू कैपिटल आएगा, नेट प्रॉफिट कंबाइंड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। समझ गया था? वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा देखिए, से ग्रॉस अमाउंट है, सेल्स है, परचेज है, लेस क्या करिए इसमें, रिटर्न्स माइनस करिए, उसके बाद क्या आएगा, नेट अमाउंट आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए वर्किंग नोट टू, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, जो कॉमन एक्सपेंसेस को क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेल्स अगर है, परचेज है, ग्रॉस है, रिटर्न माइनस कर नेट अमाउंट आ जाएगा, बस इसमें क्या है, ग्रॉस सेल है, ग्रॉस परचेज है, रिटर्न माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद क्या है, नेट अमाउंट आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अप्रोक्सीमेट कॉमन एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट बेसिस, जैसे रेंट किसी होगा बताइए, तो रेंट किस पे होगा, फ्लोर स्पेस या एरिया लिखा रहेगा या फ्लोर स्पेस लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट पे होगा या एरिया बेसिस पे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किस पे, लाइट पॉइंट पे या फिर एरिया बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट पे होगा या एरिया बेसिस पे होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन किसको देंगे हम, लाइट पॉइंट को, और सेकंड किसको देंगे हम लोग, एरिया को। अगर लाइट पॉइंट नहीं रहेगा तब हम लोग, अगर लाइट पॉइंट है तो लाइट पॉइंट पे लेंगे, और लाइट पॉइंट नहीं रहेगा तब एरिया पे लेंगे, ठीक है। डेपिंग किस पे देखिए, डेपिंग किस पे, कॉस्ट ऑफ एसेट या वैल्यू ऑफ एसेट,
रिपेयर भी वैसे ही सेम। ठीक है। इंश्योरेंस किस पे आएगा बताइए? एवरेज स्टॉक। इंश्योरेंस किस पे आएगा बताइए? एवरेज स्टॉक। ठीक है। कैंटीन एक्सपेंस पे आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। इंडायरेक्ट किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस पे। ठीक है। इंडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम किस पे आएगा बताइए? डायरेक्ट मटेरियल पे। ठीक है। तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी, रेंट किस पे आएगा? फ्लोर स्पेस, ये एरिया। इलेक्ट्रिक लाइट पॉइंट, ये एरिया। लाइट पॉइंट नहीं रहेगा तो एरिया बेसिस पे। डेप्रिसिएशन रिपेयर्स किस पे आएगा बताइए? कॉस्ट ऑफ एसेट। इंश्योरेंस किस पे आएगा? एवरेज स्टॉक। कैंटीन नंबर वर्कर। इंडायरेक्ट वेजेस किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस। इंडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम किस पे आएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। सैलरी किस पे आएगा बताइए? नंबर एम्प्लॉइज। सैलरी किस पे आएगा? नंबर एम्प्लॉइज। ठीक है। इसके बाद देखिए, याद हो गया? सैलरी किस पे आएगा बताइए? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसके बाद देखिए, पावर किस पे आएगा बताइए? हॉर्स पावर मशीन या पावर यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद देखिए, सेलिंग एक्सपेंस किस पे आएगा? सेलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है, पैकिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है। ये सब किस पे आएगा? सब नेट सेल्स। ठीक है।
हेलो, नेट इशू है थोड़ा सा, तो वेट करिए आप लोग। बैड डेट किस पे आएगा? क्रेडिट सेल, डिस्काउंट रिसीव किस पे आएगा? नेट परचेज। ठीक है तक? हेलो, कहाँ आ रहा? आवाज तो नहीं आ रहा। बैड डेट किस पे आएगा? क्रेडिट सेल, डिस्काउंट रिसीव किस पे आएगा? नेट परचेज। ठीक है, बैड डेट क्रेडिट सेल। हेलो, सन्ड्री एक्सपेंस किस पे आएगा? देखिए, नेट सेल्स। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट किस पे आएगा? क्रेडिट सेल। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, किस पे आएगा? नेट परचेज। डिस्काउंट से इनकम है आपका। और कैश आउटपुट भी किस पे आएगा? नेट सेल्स। कैश आउटपुट भी नेट सेल्स पे आएगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी किस पे आएगा? नेट सेल्स। कैश आउटपुट भी नेट सेल्स, डिस्काउंट अलाउड भी किस पे आएगा? नेट सेल्स। ठीक है, इसको हटाओ ना। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस। सुपरविजन भी किस पे आएगा? डायरेक्ट वेजेस। समझ गए? सैलरी एक्सपेंस के बाद क्या है? कैश आउटवर्ड है, डिस्काउंट अलाउड है, ये सब किस पे आएगा? नेट सेल्स। बैरिक किस पे आएगा? क्रेडिट सेल। डिस्काउंट रिसीव किस पे आएगा? नेट परचेज। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, सुपरविजन एक्सपेंस सब किस पे? डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर ट्राई करिए, 1 नंबर ट्राई करिए। चलिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 1 नंबर ट्राई करिए। ओपनिंग स्टॉक किस पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा, परचेज ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स का आएगा, बाय में आएगा, रिटर्न माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बाय में आएगा, वेजेस डेबिट में आएगा, सैलरी का आएगा, पीएल में आएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा। रेंट किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे, जैसे आप उसमें नहीं करते थे ओवर चैप्टर में, कॉस्ट में नहीं किया था ओवर ओवर चैप्टर, वैसे ही। रेंट किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा? लाइट पॉइंट। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? वैल्यू बाय एसेट। सेलिंग किस पे आएगा? नेट सेल्स। ट्राई करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
एडमिट करिए एक बार, कोई डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको एडमिट करिए। क्या हो गया? कोई स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो गया, उसको एडमिट करिए। हो गया? 1 नंबर ट्राई करिए आप लोग। In the books of Jared Company, Department Trading and PL account for the year date 31st March 2018. ठीक है? डिपार्टमेंट कौन सा है अभी? तो अपनी स्टॉक कितना बताइए यहाँ पे? 25-20 परचेज कितना? 230 और 190। बाय सेल्स 630 और उसके बाद कितना है? 490। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना देखिए? 30 और 18। वेजेज कितना बताइए? 80 और 60। और जीपी कितना है? बैलेंस शीट करिए। 2 जीपी। थ्री 25 238। उसके बाद देखिए सैलरी कितना देखिए? 40-25। तो सैलरी कितना है? 40 और 25। उसके बाद तो सैलरी कितना आएगा? 40-25। और रेंट किस पे आएगा देखिए? तो वर्किंग नोट में कर लीजिएगा। सेल्स समझेगा सर, सेल्स माइनस कर दीजिए 630 माइनस नेट अमाउंट। ठीक है। रेंट किस पे आएगा? फ्लोर एरिया 3:2। रेंट का अमाउंट कितना है? 15,000 और 3:2 में करिए। वर्किंग नोट में कर लीजिएगा कैलकुलेशन। रेंट किस पे आएगा? फ्लोर एरिया 3:2 और इलेक्ट्रिक किस पे आएगा? लाइट पॉइंट कितना है? 2:1। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी? 6,000। तो 2:1 करिए। 402। डेप्थ किस पे आएगा? बताइए वैल्यू ऑफ एसेट।
कितना वैल्यू एसेट बताइए? 5:4। कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन में? 18,000। तो 5:4 कितना है? 10,000, 8,000। और रेंट किस पे है? फ्लोर एरिया कितना? 3:2 हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी पे 1,2:1 हो गया था। और सेलिंग एक्सपेंस किस पे आएगा? नेट सेल्स। नेट सेल्स का रेशियो कितना बताइए? कितना है नेट सेल्स? 630 और 490, 9:7, 9:। अब कितना अमाउंट है यहाँ पे? 8,000 को 60 से डिवाइड करिए। 500 इंटू 9, 4500। लास्ट में क्या डिपार्टमेंट प्रॉफिट आएगा? बैलेंस करिए। 257,500, 193,500। ठीक है, 193, 257,500, 193,500। हो गया था। इसके बाद जनरल बिल बनाइए। तो बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट कितना आएगा? 257,500, 193,500, दोनों मिला के कितना आएगा टोटल? ठीक है, 451 आएगा सर। 451। इसके बाद देखिए वर्किंग नोट में सेल्स कितना बताइए? सेल कितना बताइए यहाँ पे? सेल कितना कितना था? 630, 490। तो सेल्स कितना होगा? 630, 490। इसके सेकंड देखिए, तो रेंट किस पे बताइए? अपॉर्चमेंट कॉमन एक्सपेंसेस। तो रेंट किस पे बताइए? एरिया बेसिस पे। और रेंट का अमाउंट कितना बताइए? 15,000।
और एरिया का रेशियो कितना है 3:2। रेंट के बाद क्या है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा, लाइट पॉइंट कितना है 2:1, कितना इलेक्ट्रिसिटी 6000, 402। डेप्थ किस पे आएगा बताइए, वैल्यू ऑफ एसेट कितना है बताइए, 4:3। क्या होगा, डिस्काउंट हो गया, चल रहा है। डेप्थ पे वैल्यू ऑफ एसेट कितना बताइए यहाँ पे 4:3, कितना अमाउंट है यहाँ पे 5:4 आएगा शायद 5:4। कितना अमाउंट है देखिए 18,000। और सेलिंग स्पेस पे नेट सेल्स कितना, नेट सेल्स बताइए 6349 9:7। 4500 और 3500, ठीक है। तो इसके बाद 2 3 4 5 लोग बना के लाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हम डिस्कस कर देते हैं। 2 नंबर में क्या है, स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, डेबिट में आएगा, परचेज डेबिट में आएगा, गुड्स फ्रॉम बी, तो ट्रांसफर ये दोनों में आएगा, डेबिट में और क्रेडिट दोनों में आएगा। तो बी से किसके पास जा रहा है, एन के पास, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बी के बाय में आएगा, एन के टू में आएगा, वेजेज आएगा डेबिट में, सैलरी आएगा डेबिट में, पीएल में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा बाय में, सेल्स बाय में, स्टेशनरी कहाँ आएगा डेबिट में। अब प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा, प्लांट का क्या आएगा 20% डेप्रिसिएशन आएगा। और नीचे भी सैलरी है, तो ये सैलरी किस पे आएगा 2:1, नीचे दिया हुआ है ना, जितना भी रेशियो सब किस पे करना है 2:1 में। सैलरी है, मिसलेनियस है, एडवर्टीजमेंट है, बैंक चार्जेस है, सब किस पे आएगा 2:1 में, ठीक है। वैसे 3 नंबर भी है, तो 2 3 4 5 ट्राई करके आइएगा, कल को डाउट को पूछ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास टुमारो इन्फॉर्म कर देंगे टाइम आप लोग, हाँ कल या परसों जब भी होगा। गुड्स फ्रॉम बी, तो बी से किसके पास जा रहा है, एन के पास, तो डेबिट द रिसीवर, एन के डेबिट में आएगा, बी के बाय में आएगा, समझ गए, आया बदल में। 3 भी ऐसे ही है, 4 भी इजी है, 5 भी इजी है, तो 2 3 4 5 बना के लगेगा। उसके बाद नया टाइप का समय है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर का ध्यान रखिएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और इस पे लोडिंग नहीं है, 2 3 4 5 में लोडिंग वाला कोई सब नहीं है, ट्रांसफर का ऑफ पे हो रहा है, लोडिंग वाला सब इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो समय ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लोडिंग का सब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, कल या परसों जो भी क्लास होगा हम आपको टाइम इन्फॉर्म कर देंगे, कल या परसों जब भी होगा, ठीक है। ओके, तो एंड द मीटिंग।